फिर अचानक से आएगा, फिर आप हड़बड़ाएंगे, फिर वो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और फिर आपको अफसोस होगा कि जब वो समय मेरे पास था तब मैंने क्यों अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं किया। क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, वैकेंसी तो आएगा, श्योर है, अभी नहीं आ रहा है, कुछ टाइम के बाद आएगा। लेकिन वैकेंसी को सोच के अगर आप अपना पढ़ाई को ढीला करेंगे उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आराम से कीजिए, कोई ऐसा हड़बड़ी वाला बात नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि आपको एक दिन में इतना कर ही डालना है, आप अभी खुद का समय लेके उसको कर सकते हैं। एक टाइम रहता है, अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो उस लेवल का आप डीप में नहीं पढ़ पाते। मान के चलिए आपका एग्ज़ाम 45 दिन बाद है, तो क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्वेश्चन धीरे धीरे बना के नोट्स लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं? उस समय तो नहीं कर पाएंगे ना। आपके दिमाग में अरे यार मेरे को 12 सब्जेक्ट करना है, 45 दिन है, 4 दिन भी नहीं बच रहा है, 3 दिन में करना है। वो प्रेशर के चलते आप एक सब्जेक्ट भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। कितना अच्छा अभी टाइम है आपको कि आपके सामने ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। कोशिश कीजिए कि हर सब्जेक्ट को अच्छे से किया जाए और जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कर लें। जो क्वेश्चंस बना रहे हैं बहुत अच्छे से बनाएं। मैं आप लोगों को देखता हूं कि आप क्वेश्चंस ये वाले बना चुके हैं, फिर भी जब यहाँ सामने मैं बनाने को कहता हूँ या एट प्रेजेंट बनाने को कहता हूँ तो आपका माइंड क्यों वर्क नहीं करता है? क्योंकि आपका तो देखा हुआ क्वेश्चन था, तब तो फटाफट बनना चाहिए। क्योंकि आप क्वेश्चंस बनाते वक्त भी उतना ध्यान से नहीं बनाते, ये बात आपको मानना होगा। जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं, अरे ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, अच्छा ये फॉर्मूला में पुट करना है, ये आंसर आएगा, ये फॉर्मूला में पुट करना है, ये आंसर आएगा, 2 स्टेप, चलो आगे बढ़ो। पेन पेंसिल उठा के सही में सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आपका ड्यूटी 1728 आ रहा है तो बस देखने से नहीं आता है ना, वह काट पीट के देख के लाना पड़ता है। तभी आप जब बनाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में तो वो आएगा वो वैल्यू, नहीं तो वहां पे भी गलती करो। छोटा छोटा गलती, छोटा छोटा मिस्टेक्स करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो। ऑप्शन तो आपको घुमा के आएगा ही, ऑप्शन तो वो देगा जो हर स्टेप में आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आपको ऑप्शन के रूप में दे देगा, ताकि आप वहीं का ऑप्शन देके वहीं पे टिक मार दें। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा ना। आप अगर उस कॉमन माइंडसेट से ही चलेंगे तो आप उन कॉमन में ही रहेंगे। आप एक नॉच ऊपर जाएंगे तब आप उस ऊपर वाले चीज में पहुंचेंगे। बहुत है, बहुतों के साथ रहना है तो आप रह सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे को ग्रुप में रहना है तो ग्रुप में आप रह सकते हैं, लेकिन ग्रुप में फिर एकदम रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। इंडिविजुअल एंटिटी में रिकॉग्निशन मिलता है, तो आपको हट के मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और ये तो दिमाग से निकाल दीजिए जो अभी बहुत आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, जो नेगेटिव है। जो आपके हाथ में है बस उस पर फोकस कीजिए। आपका हाथ में बस अभी पढ़ाई है, आप पढ़ाई ही कर सकते हैं। और पढ़ाई के अलावा आप अगर इन चीज़ों में ध्यान लगाएंगे तो आपका पढ़ाई हैम्पर करेगा। मैं तो ये भी एडवाइस दे रहा हूँ आपको कि अभी आप आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम के समय आप बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का टच को छोड़ना फिर आगे नहीं पकड़ पाओगे। अभी फेस्टिवल सीज़न है, आप फिर घर जाएंगे। आज अभी लास्ट क्लास है, उसके बाद अभी छुट्टी रहेगा, आप घर जाएंगे तो फेस्टिवल है, फेस्टिवल तो मनाना ही चाहिए, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि मेरे को अगले वाला जो फेस्टिवल आने वाला है, इसी साल, अगले साल वाला जो दिवाली है, वो मेरे को कुछ अलग टाइप से मनाना है। उस समय मेरे को टेंशन में नहीं रहना है। हमारे लाइफ में हमारा जो ये वाला टाइम रहता है, 20 साल से जो स्टार्ट होता है, 21 साल से जो स्टार्ट होता है, और जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमारे माइंड में जो 80 से 90% जो घेराव रहता है वो इसी चीज़ का रहता है कि मेरा करियर कैसे सेट हो जाए। कितना अच्छा हो कि आप कम उम्र में ही वो चीज़ों को हासिल कर लें। अगर आप कम उम्र में कर लेते हैं तो कितना समय आपके पास बचेगा रिलैक्स करने का उसके बाद। अगर आप लेट लगेगा तो आपका लाइफ आगे बढ़ चुका होगा और उतने ही ज़्यादा टेंशन आता रहता है। हर पल के साथ, हर बीतते उम्र के साथ आपके ऊपर का जो बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए कि मेरे को जो प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट मोमेंट में मेरे को मेहनत करके आगे बढ़ जाना है। फिर और मेरे को वेट नहीं करना है, फिर मेरे को एक और एग्ज़ाम का वेट नहीं करना है, फिर अनसर्टेनिटीज आएंगी, ये होगा वो होगा, यहाँ पे केस है वहाँ पे केस है। आपको अनसर्टेनिटीज में नहीं रहनी है। जो आगे आपको मौका मिला आपको उसको स्नैच करना है। सभी स्टूडेंट्स एक एक हाथ ऐसा बढ़ाएंगे,
जिसका सबसे मजबूत हाथ होगा फिर वो उस सीट को लेगा। आप अपना कितना मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं वहाँ पे, हल्का फुल्का ऐसा ऐसा करोगे तो फिर वो जो मजबूत है वो आपको ऐसी साइड कर देगा। एग्ज़ाम हॉल का 2.5 घंटा या 3 घंटे में सक्सेस के लिए आपको उसके पहले का जो टाइम है उसमें मेहनत करना होता है। कोई वो 2.5 घंटा में मेहनत करके सिलेक्शन नहीं ले लेता है, वो 2.5 घंटा में अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसने बहुत मेहनत किया है पहले। 1-2 दिन में नहीं होता है, रातों रात नहीं हो जाएगा। समय दीजिए पढ़ाई में, और ये तो दिमाग से पूरा निकाल ही दीजिएगा कि वैकेंसी अभी कब आएगा, कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे टेंशन चल रहा है, वहाँ पे टेंशन चल रहा है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके हाथ में नहीं ना है, जो आपके हाथ में है बस उसको सोचिए। आपका काम है पढ़ना, आप पढ़िए, पढ़ाई के अलावा उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा। बाकी आपको तो एडवांटेज है, मैं एडवांटेज आपको गिना देता हूँ। सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं ज़्यादा समय आप दे पाएंगे। जब भी आप ईएस या गुप्ता या एसएससी के क्वेश्चंस बनाएं, मेरा बात को अभी ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन एक बार बनाने से दिमाग में बैठना चाहिए। आप 4 बार बनाते हैं फिर भी आपका 5वां बार आपको ऐसा लगता है कि नया है। ऐसा क्यों लगता है आपको? आराम से बनाइए ना, समय है तो। ईएस बनाइए, 50 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन वो 50 क्वेश्चन ऐसा हो कि मैं 10 दिन के बाद भी पूछूं तो 50 के 50 बनने चाहिए। लेकिन आपका ये करते हैं, आपकी जल्दी बनाने के चक्कर में रहते हैं। मैं बैठता हूँ यार 200 क्वेश्चन बना लेता हूँ, अरे वो 200 क्वेश्चन एक बार में बनाने लायक है ही नहीं। समय लगता है, उसको समय लगने दो। एसएससी में थोड़ा कम टाइम लगेगा, गुप्ता में मीडियम टाइम लगेगा। दूसरा चीज, जब भी क्वेश्चन बनाओ तो लिखा करो। जब तक आप छोटा छोटा न्यूमेरिकल कोई बना के नहीं देखेंगे तब तक आप गलती करते रहेंगे, एग्जाम हॉल में भी गलती करेंगे। खुद को बहुत तेज मत समझिए कि मेरा तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, 1.76 रूट और 36 को कौन नहीं निकाल लेगा, मैं एग्जाम हॉल में देख लूँगा। हो सकता है आपका एग्जाम हॉल में सही हो जाए, लेकिन आप गलत कर देंगे वहाँ पे, तो उसको एक बार बना लीजिए। कोई ऐसा थ्योरी आपको पता चलता है जो कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है, बहुत सारा ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा, इरिगेशन में भी मिलेगा, तो उसको नोट डाउन करना। उस पर्टिकुलर टॉपिक जो हम पढ़ाएं उसके नीचे, उसी से बनता है फुल प्रूफ नोट्स। कोई भी क्लास में 100% ऐसा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कोई कोई टॉपिक जो होते हैं बहुत दूर के होते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को बताना होता है, और उससे क्वेश्चन फंसेगा एक, मतलब अब तक मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आया है। उसका तरीका ये होता है कि उस क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसको नोट कर लीजिए, बस। समय चेंज हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी वाला समय बहुत मुश्किल है और तकलीफ़दायक है, तो समय चेंज हो जाता है। समय को चेंज करने का मन में माइंडसेट होना चाहिए, अपने आप चेंज नहीं होगा। आप जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाएंगे अगर आपका माइंड वहीं पे है तो। अगर आप अलग सोचना चालू कर देंगे, आप मेहनत करना चालू कर देंगे, तो समय भी आपका चेंज हो जाएगा, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, आसपास का एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिवाली अच्छे से मनाइएगा, हैप्पी दिवाली। दिवाली में हम क्या करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं ना। अपने मन के अंधकार को दूर कीजिएगा, अपने मन के बुराइयों को हटाइएगा, दूसरे के प्रति संवेदना रखिएगा, प्यार रखिएगा। सिर्फ मैं के जगह हम ज़्यादा सही होता है। साथ आगे बढ़ने पे क्या होता है, ज़्यादा शक्ति मिलता है, पॉजिटिविटी आता है। सिर्फ मैं में जो है ये होता है कि एक टाइम के बाद आप थक जाएंगे। साथ में अच्छे लोगों को रखेंगे ना तो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, दिवाली अच्छे से मनाइएगा। सबसे बड़ा त्यौहार होता है, उसको उसी तरीके से मनाना चाहिए, एकदम खुल के, हंसते खेलते। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना उस त्यौहार को मनाते वक्त, कि आगे आने वाला साल में जो ये त्यौहार होगा उसको मेरे को इस तरीके से नहीं, इससे कई अच्छे तरीके से मनाना है। और वो तभी होगा अगर मैं अगले साल जो मैं चाहता हूँ वो हासिल कर लूँ। एक दिवाली सादा वाला होता है, दिवाली तो सादा कुछ नहीं होता, घर में है तो बहुत मज़ा आएगा, सब है, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस करके देखिएगा ना।
सिलेक्शन वाला दिवाली, उसमें पता चलेगा कि दिवाली तो बस एक बहाना है। अगर चीज़ें ठीक हो जाए तो हर दिन दिवाली हो, चीज़ें ठीक ना हो तो बस दिन का इंतज़ार करना होता है। ठीक है, एंड करते हैं। हैप्पी दिवाली आप सभी को। ओके, थैंक यू।